क्यों सियासत में फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई? कौमी अदारे हैं वो हर मुल्क की, हर रियासत की इंतहाई अहम ज़रूरत और रीढ़ की हड्डी होती हैं, और फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी ही नहीं, दिल, दिमाग और सब कुछ है। अफसोस की बात यह है कि पहले ये प्रोपेगेंडा जो है वो सरहदों के बाहर से होता था, लेकिन बदकिस्मती से अब जो है वो एक सियासी ज़रूरत के तहत या सियासी नाराज़गी के तहत वो पाकिस्तान के अंदर से शुरू हो गया। अपने हक में फैसला आए तो वो ठीक है, और अगर आपके हक में फैसला आपको सूट नहीं करता तो फिर हम सारी हदूद पार कर देते हैं, और उसमें ये भी नहीं सोचते कि दुश्मन हम पे हंसता है। पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उमर बंदियाल जो हैं, क्या वो वही नहीं जिन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था अपने एक फैसले में? बीबीसी ने जो एक फेक खबर जो नशर की या उसको जारी किया, उसके ऊपर ज़रूरत इस बात की थी कि सबसे पहले हमारे जितने कौमी सियासतदान हैं, जिसमें कि तहरीक इंसाफ भी शामिल है, बाकी बड़ी जमातें भी शामिल हैं, इनकी क़यादत को चाहिए था कि ये उस खबर की फौरी तौर पर तरदीद करते। तो ISPR के DG पहले ही कम अज़ कम 2 दफ़ा कह चुके हैं कि हमारा इस सियासत से और इस मामला से कोई लेना देना नहीं है। ये कहावत है कि अगर आपने किसी भी मुल्क को शिकस्त देनी है तो उसकी आवाम को उसकी फ़ौज के खिलाफ मुतनफ़र कर दें। तो क्या ये सब कुछ हो नहीं रहा? जो सियासत है उसका, सियासत का खेल जो है वो सियासत के तौर पे ही लड़ा जाना चाहिए। कुछ सियासी जमातें, ये कुछ सियासी रहनुमा फ़ौज को अपनी जागीर या एक विरासत क्यों समझ लेते हैं? हमारे यहाँ सियासी जमातों के अंदर, किसी भी सियासी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं है। ये 6 दिन पहले ही हमारा एक कप्तान हमारी फ़ौज का शहीद हुआ है, उसकी 3 महीने की बच्ची है। मतलब हमें शर्म आनी चाहिए कि हम उन अफसरों की दिल आज़ारी कर रहे हैं जो मुल्क के लिए, हमारे लिए अपनी जानें दे रहे हैं, और वो उसकी परवाह भी नहीं कर रहे। फिर आप एक और शहीद हुए, उनकी सिर्फ 7 दिन पहले शादी हुई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो क्या है, वो भी हमारे ही बेटे हैं ना जी, हमारे ही बच्चे हैं ना। फौज जो है सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करती, उस वक्त करती है जिस वक्त ये आपस में लड़ पड़ते हैं, और इस हद तक लड़ पड़ते हैं कि उसके असरात रियासत की सलामती पर पड़ना शुरू हो जाते हैं। इलेक्टेबल्स को भी आपको किसी कानून और ज़ाब्ते में लाना होगा। मतलब है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए कि आज आप एक पार्टी में जाते हैं, वो कोई भी जमात हो सकती है, उसका तरीका सर, उसका तरीका आइन में मौजूद है ना, वो जो लेकर आज भी हालत जंग में है। देखिए, दहशतगर्दी पाकिस्तान में उस तरीके से ख़त्म नहीं हुई। डेली, चाहे वो वज़ीरिस्तान हो, चाहे कोई और इलाके हों या बलूचिस्तान हो, हमारे फ़ौजी जवान वहाँ पे लड़ भी रहे हैं और अपनी जानें भी दे रहे हैं। आर्मी चीफ को, किसी भी फ़ौज के साथ जो सिपह सालार है, उसको इस तरीके से तनकीद का निशाना बनाकर हम दुश्मन की तो खिदमत कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम अपनी पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे।